हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का वास्तविक संख्या ओके चैप्टर नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि पहले की वीडियो में हम बता चुके थे कि 1.1 ख़त्म कर दिए थे। आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, लेक्चर नंबर 1 होगा। तो इसमें क्या है, 1.2 हम स्टार्ट करेंगे। 1.1 पहले वाली वीडियो में हम क्लियर कर दिए थे, ख़त्म हो गया था। तो चलिए, आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और जुड़ना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। यदि PDF नोट्स भी चाहिए आप लोगों को चैप्टर वाइज चैप्टर के, ये तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहाँ से लिंक पे क्लिक करके या तो टेलीग्राम चैनल या तो व्हाट्सअप चैनल या फिर व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग मैसेज करके PDF नोट्स ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। इजी ट्रिक के साथ बताएंगे सारा क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा नंबर को देखिए, क्या पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक बार आप लोग मैसेज करके बता दीजिए कि कमेंट में क्या ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी क्या अच्छा आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप मैसेज करके बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको बोला अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको बनाना है और इसको व्यक्त करना है। किसमें, गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। देखिए जैसे 144 है, पहला नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं। पेन कलर चेंज। देखिए क्या है, 140 है, सॉरी 140 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहला कितना भाग लेगा, 2 से लेगा कितना होगा 70, फिर 2 से लेगा कितना होगा 35, फिर 2 से लगेगा कितना होगा, नहीं 2 से अब की बार नहीं लेगा, 3 से भी नहीं, 5 से लेगा, 7 बचे 35। बस अब नहीं लग रहा है, बस सीधा लिखना है। कितना निकाल रहे हैं, 140 का मतलब 140 का निकाल रहे हैं। जो इसका आ रहा है अभाज्य गुणनखंड वो लिख देते हैं। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, बस बराबर में कितना है 140। बस यही निकालने के लिए हमको बोला था। पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। यदि पहला क्लियर हो गया तो आप लोग बताइए कमेंट में, एक बार देख लेते हैं। कमेंट में बताइए। चलिए पहला नंबर क्लियर। दूसरा नंबर इसको एडजस्ट थोड़ा सा कर लेते हैं। सारा गलत नहीं हो रहा है। चलिए इसी को इधर कर लिए। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 156 का भी सेम इसी तरह करेंगे। एक 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना से लगेगा, 2 से लगेगा, हाँ 2 से लग जाएगा। कितना, 2 से 2 हाँ लग गया। फिर 2 से भी लग जाएगा इसमें, कितना ये से लग गया। फिर लगेगा 3 से 13 या 39, 3 से लग गया, अब नहीं लगेगा। तो पहले लिखना कितना निकाल रहे हैं 156 का। 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 गुना 3 गुना 13, तो इसका बराबर है 156। बस राइट आंसर। 2 भी बन गया। अब तीसरा बनाते हैं। तीसरा में हम इसको हटा देते हैं। बस सिर्फ गुणनफल के रूप में बोला था व्यक्त करने के लिए, बस यही कर दिया। यहाँ आप आंसर लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ को बोला था गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो व्यक्त कर दिए। फिर तीसरा करते हैं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं। तीसरा नंबर क्या है, 38-25। कितना, 38-25। सोल्यूशन इसको अलग कलर से करते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए भी अच्छा दिखेगा। 38-25 है, 38-25 इसमें लगाते हैं। पहला लगेगा कितना से, आप लोग छोटा से प्रयास कीजिएगा, पहले देख लीजिएगा 2 से नहीं लगेगा क्योंकि अंतिम लेटर इसका कितना है 5 अक्षर, इसलिए नहीं लगेगा। तो पहला नंबर इसमें लगाना 3 से लगेगा, तो कितना लगेगा 12-75 आ जाएगा। फिर 3 से लगेगा 1 मिनट, फिर 3 से लगेगा आ जाएगा 4-25, फिर 5 से लगेगा तो 40, 2-25, 85 बार में फिर लग जाएगा। फिर 5 से लग जाएगा 17-25-85, बस हो गया, अब नहीं लगेगा। इसमें यहाँ नीचे लिख देना है 38-25 का
कितना होगा 38 25 का निकालेंगे कितना, जो है वो लिख देना है 3 × 3 × 5 × 5 × 17, बस हो गया, यही इसका गुणनफल है। अब कितना है 500, का निकालना है, यहाँ लिख देते हैं सोल्यूशन 5005। पहला नंबर इसमें कितना से लगेगा, क्या बोले, अंतिम संख्या दिखना है 5 है, तो पहले 5 से लगेगा, कितना आएगा 1005। 1005 में आपकी बार कितना से लगेगा, 7 से लग जाएगा। देखिए 7 से कितना लगेगा, 7 से लगेगा कितना आएगा 143 वर्ष कहता है, सत्य हाँ 143 आएगा। फिर 11 से आएगा, फिर कितना आएगा 23 आएगा, बस इसका भी हो गया। कितना होगा 5 का निकाल रहे थे ना, तो इसमें लिखना क्या क्या आया, बराबर देख करके लिखना क्या क्या आया, 5 7 और 11 और 23, सही है ना। नहीं यहाँ मिस्टेक हो गया, ध्यान देना है आप लोगों को, यहाँ 1 आता, इस जगह 1 कर दीजिए बस। हाँ अब बिल्कुल सही है। एक बचा है उसको भी कर देते हैं, थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज पड़ रही है। एडजस्ट इसको भी कर देते हैं। हाँ डिजिटल तरीका से कर रहे तो एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत जगह है इसमें। अब देखिए लास्ट बचा है कितना, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं हम लोग, ये कर दिए। अब कितना है 74 29 का हमको निकालना है आवाज़ गुणनखंड के तरीका से, तो इसको भी कर देते हैं। पहला कितना से लगेगा, 2 से लगेगा, नहीं 2 से नहीं लगेगा क्योंकि अंतिम संख्या कितना है 9 है, इसलिए 2 से नहीं लगेगा। 3 से भी नहीं लगेगा क्योंकि 3 से पूरा नहीं कटेगा, इसमें भागा लगेगा। 10 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 13 से नहीं, 17 से लगेगा। 17 से लगेगा तो पूरा कट जाएगा कितना बार में, 17 437 बार में पूरा कट जाएगा। इसमें ना थोड़ा सा भी टच होने से कुछ ना कुछ काम करने लगता है अपने मन से। फिर कितना से लगेगा, अब की बार 19 से लगेगा, 1 मिनट कलर 19 से लगेगा, कितना बचेगा 19 से 19 19 38 19 57 23 आ गया कितना 17 74 29 का क्या क्या आ जाएगा 17 19 और 23, बस ये हो गया। बस इसमें सिर्फ यही निकालने के लिए बोला था हम लोग, पाँचों का निकाल दिए। पहला बोला था 140, दूसरा बोला था 156, तीसरा बोला था 38 25, चौथा है 5005, फिर चौथा है 74 29, बस निकाल दिए। आप लोगों को समझ यहाँ तक आया तो थोड़ा सा लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, ताकि अच्छा से अच्छा वो भी जुड़ के तैयारी बेहतर बना सकें। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या फिर नोट करना है तो कर लीजिए, 1 मिनट का समय देते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा में बोला है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM है या नहीं। इसका क्या बोला, पहला पूर्णांकों का निम्नलिखित युग्मों का HCF और LCM ज्ञात करना, पहला HCF और दूसरा LCM ज्ञात कर लेना। दोनों ज्ञात करने के बाद उसके बाद जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM है या नहीं है। HCF और LCM हम ज्ञात करेंगे तो उसमें दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा क्या हो जाएगा देख लेते हैं इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, सोल्यूशन हल। इंग्लिश में लिखते हैं सोल्यूशन, हिंदी में लिखते हैं हल। क्या होगा 26 और 91 है पहला नंबर, लिख लेते हैं 26 और 91। 26 1 मिनट, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज हो जाता है। 26 और 91, पहला नंबर क्वेश्चन यही है 26 और 91 लिख दिए। 26 और 91 तो क्या करेंगे, नीचे पहले लिख लेना 26 और 91 लिख लिए। 26 का क्या निकालना है हमको, पहला LCM निकाल करके देख लेना। 26 का LCM आप लोगों को पता ही होगा, बगल में हम निकाल देते हैं। 26 का कितना 2 बार में लगेगा, 13 दूना 26, और कुछ निकलेगा नहीं तो इसका लिख लेना 2 × 13
और कुछ नहीं। अब निकालते हैं 91 का। 91 का क्या होगा, फिर 13 से लगेगा या फिर 7 से भी लगा सकते हैं, 13 7 91, बस यही होगा। तो लिख देते हैं इसका भी कितना 7 × 13। अब हो गया। अब यहाँ नीचे लिखना है क्या क्या हमको बोला था निकालने के लिए, पेन का कलर चेंज कर देते। बोला था पहला HCF निकालना है, HCF और LCM। HCF निकालते हैं। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों में जो संख्या सेम दिखाई दे दोनों में ऊपर नीचे, उसी को HCF बोलते हैं। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, नहीं है, तो यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, दोनों जगह देखिए सेम संख्या मिल रहा है, दोनों जगह सेम संख्या मिल रहा है 13 13, तो HCF कितना हो जाएगा 13। एक 13 को बाहर निकाल दिए, हो गया। HCF यही है, HCF निकल गया। अब क्या निकालना है, LCM। LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, जो बाकी बचा सबको लिख दें। 2 × 7 × 2 में से एक निकल गया था HCF, एक बचा, एक लिख दिया 13। अब इसको क्या मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, बराबर में कितना आएगा 7 × 2 × 13 कितना आएगा, एक बार गुना कर देते हैं। 14 × 13 182 भर आएगा, एक बार देख लेते हैं। 14 × 13 14 42 14 2 8 81, हाँ ठीक है, उतना ही आएगा, 182 आएगा, लिख दिए। अब इसमें जांच करना है, क्या जांच करने के लिए क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM है या नहीं, लिख देते हैं। क्या दो संख्या जांच करने के लिए बोला है, तो कर लिए। इधर लिखना है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का बोला है ना, हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होगा, HCF गुना LCM, बस दोनों बराबर होना चाहिए। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, आप लोग देख लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 26 और 91। ये दोनों को अलग गुना करना है, 26 और 91, 26 × 91, 91 इधर हो गया। अच्छा HCF और LCM, HCF कितना आया 13 × LCM कितना है 182, बस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, या 26 और 91 का गुना करेंगे, कितना आएगा, गुना करके देख लेते हैं बगल में। 91 इधर कर लेते हैं, 26 और 91 का गुना करते हैं। 26 9 6 54 की 4 हाथ में 5 9 2 18 5 6 6 23 66 आया, यहाँ लिख लेते हैं 23 66। और इधर का भी गुना करेंगे तो बराबर आना चाहिए, वही होता है दोनों युग्मों का गुणनफल सेम आना चाहिए। अब क्या करेंगे, इधर का गुना कर लेते हैं 182 × 13, 182 × 13 कितना होगा 6 24 की 4 हाथों में 2 3 2 5, हाँ ठीक है, 2 8 1 6 6 8 5 13 हमें 1 2 23 66 आ गया, 23 66। आप लोग देख लीजिए क्या दोनों का सेम आया या नहीं आया। थोड़ा सा अच्छा से कर देते हैं। देख लीजिए दोनों का आंसर सेम मिल गया। थोड़ा सा आप लोग अच्छा से इसको कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया फाइनल आंसर, फाइनल आंसर ये हो गया। बाकी इधर का बात थी, बाकी सभी रेजर। बस आप लोगों को ये अच्छा लगा, फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा आप लोगों से भी आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, बनता है या फिर नहीं बनता। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको, पूरा क्वेश्चन सेलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, हो जाएगा, बहुत जगह है मेरे पास। चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर में क्या है, तेरी नहीं हो रहा है, चलो करते हैं। कितना है, इसमें भी सॉल्यूशन हल सेम लिखना है। इंग्लिश लिखते हैं तो इंग्लिश ही लिखिए, बस हो गया सॉल्यूशन। कितना है 510 और
और 92 मतलब 92। देखिए यहाँ लिखेंगे 510 पहले, 510 ऊपर नीचे आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। 510 का आवाज़ गुणनखंड करेंगे, 510 का आवाज़ गुणनखंड करेंगे, कितना 2 बार में लगेगा, हाँ कितना होगा 255। अब कितना 2 बार में लगेगा, नहीं 5 बार में लगेगा, कितना 51 बार में, 5 25 5 25 5 जगह 5, हाँ अब लगेगा 51 63 91 17 बार में लगेगा, 3 बार में लगा दो, 3 बार में 17 तिया 51, बस अब नहीं लगेगा। यहाँ लिखते हैं कि क्या क्या आया, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 11 17 है, 17। अब 92 का कितना होगा, 92 का भी निकाल के हम लोग देखते हैं। और आवाज़ गुणनखंड थोड़ा सा इसमें है करना, और कोई बात नहीं है, 92 कोई कठिन नहीं है। 2 से यदि 92 भाग लगाएंगे कितना बार में लगेगा, 46 दुना 92 होता है 46, फिर 2 से लगेगा 23, अब लगेगा नहीं लगेगा, तो बस लिख देना कितना 2 × 2 × 23। बस अब ये देखना है कि दोनों जगह है या क्या। इसमें HCF निकालने हैं, पहला बात तो यही है, HCF और नीचे LCM दोनों निकाल लेते हैं। HCF क्या होगा, जो कि दोनों में मिलता हो, दोनों में कहाँ मिल रहा है, क्या मिल रहा है 2 2 मिल रहा है, बस निकाल लिए, HCF 2 हो गया। LCM बाकी जो बचा ये दोनों में से वो निकाल लो, पहले ही निकाल लिए 2 हो गया, ठीक है। पेन का कलर चेंज क्यों हो जा रहा है, चलिए 2 यहाँ लिख दिया। अब बाकी यहाँ लिख देते हैं 2 × 5 × 3 × 2 × 17 × 23। इसको आप लोग गुना कीजिए और लिखिए, तब तक हम भी गुना करते हैं। 17 23 2 5 3 7 5 2 का कितना आएगा, गुना हम करते हैं, आप लोग उतारिए। चलिए आप लोग गुना कर लिए होंगे, हम भी कर लिए, कितना आएगा 23 460, यही आएगा। ये आ गया LCM। अब क्या है, जांच करना सेम ये वाला, तो इसको देखते हैं कॉपी पेस्ट होता है, कर लेते हैं, यदि होगा तो, नहीं होगा चलिए हम लिख ही देते हैं। क्या लिखना है, पहले जांच क्या करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, कितना दिया है 510 गुना 92, और HCF गुना LCM, HCF कितना है, HCF 2 है, और LCM कितना है 23 460। अब इसको गुना करना है, 510 को और 92 को, कितना आएगा, हम गुना कर देते हैं, कितना कहाँ करें गुना, कहाँ करें, यहाँ करते हैं, 510 और 92 0 2 10, ये आ गया 0 0 2 9 6 4 46 920, कितना आया 46 920। और इधर वाले को सेम गुना करना है, कितना होगा, तो सेम आएगा ही, 23 दूना 46, 23 दूना 46 और 4 दूना 8 1 9 920, सेम आ गया। यही तो निकालना था। एनिमेशन फ्रेम कलर, आप लोगों को दिख रहा ही होगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बच गया, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 मिनट, लाइट ऑफ हो गई, लाइट थोड़ा सा कट गई थी इसलिए दिक्कत आ गया था, अब स्टार्ट हो गया। देखिए करते हैं, इधर वाले को इरेज कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है लास्ट में, लास्ट क्वेश्चन कितना है, सोल्यूशन 336 और 54। पेन कलर चेंज हो जा रहा है, और 54 कितना होगा, पहले लिखेंगे 336, फिर नीचे लिखेंगे 54, और दोनों का क्या करेंगे, आवाज़ गुणनखंड करते हैं। 336 का आवाज़ गुणनखंड करते हैं, कितना से पहले लगेगा, 2 से लग जाएगा, कितना बार में
336, 32, 16 दूना 32, 16 यहाँ 8 होगा, 2 8 16 ना होता है। हाँ, अब फिर 2 से लगेगा कितना, 2 8 16 और 2 चौक 8। हाँ ठीक है, फिर 2 से लग जाएगा कितना बार में, 42 दूना 84 होता है। फिर 2 से लग जाएगा कितना, 22 नहीं 21। फिर 3 से लग जाएगा 3 7 21। अब नहीं लगेगा, और लिख दो कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितना बार है, 3 4 बार है, 4 बार लिख दिए, 3 एक बार है और 7 भी एक बार है। बस इसका काम ख़त्म। अब किसका करते हैं, अब 54 का कर लेते हैं। 54 का गुणन 2 से लगेगा कितना बार में, 27 दूना 54 होता है, 27 कर ली। 3 से लगेगा 3 नमा 27, फिर 3 से लग जाएगा 3 एका 3, फिर 3 से 3 एका 3, बस कितना आया, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, बस हो गया। अब इसमें HCF निकालना है। HCF कौन हो जाएगा, लिख लेते पहले, HCF बराबर और LCM बराबर। HCF क्या हो जाएगा, जो कि दोनों में मिलता हो। दोनों में मिल क्या रहा है, देख लो, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 मिल रहा है, एक 3 निकाल दो, कितना हुआ, HCF 3 हो गया। LCM बाकी जो बचा लिख दो। इस दोनों में से पहले एक कॉमन निकाले थे, तो एक वो लिख देते हैं पहले 3। अब लिखते हैं 2 2 2 2 2 कितना बार था, ओ सॉरी, एक 2 भी आता ना, दोनों जगह ना, एक मिनट, और एक 2 भी आएगा यहाँ, तो गुना टोटल HCF 6 हो गया। HCF से एक 2 में से पहले 2 निकाल लिए। अब बचा कितना, 2 कितना बार है, 3 बार, 2 2 2 और 3 भी एक बार, और यहाँ भी 2 बार, 3 गुना 3 और गुना 7। अब इसको गुना करना है। गुना होगा कितना, 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16 16 16 तिया 48 लिख लेते हैं। 48 गुना 3 गुना 48 गुना 3 गुना 3 गुना 7। अब कितना होगा, 48 गुना 9 3 तिया 9 9 तिया, रुको 1 मिनट कर लेते हैं, 9 गुना 7 करते हैं, 9 7 63। 48 गुना 63, तो 63 गुना 48, 8 या 24 की 4 हाथ में 2, 8 6 48 2 50, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 6 24 1 25, 4 2 5 5 10 की 0 हाथ में 1, 30 24, 30 24 का क्या आ गया, LCM आ गया 30 24। और इसको इरेज कर लेते हैं। अब क्या, इसको भी जांच करना है। HCF निकल गया 6 और LCM निकल गया 30 24। अब इसको क्या करेंगे, दो संख्या का जिसमें जांच करते हैं, यहाँ लिख देते हैं जांच। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। 1 मिनट, सही से लिखा नहीं रहा है, HCF इंटू LCM। यदि आप लोगों को सही से नहीं दिख रहा तो बताइएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा सही से दिख रहा है। अब देखिए क्या आएगा, इधर दो संख्या का गुणनफल कितना है, 336 गुना कितना 54, और इधर बराबर के उधर HCF आया है 6 और LCM कितना है, LCM है 30 24। थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं यदि आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। अब इसको गुना करना है, 336 में 54 से गुना करना है, इधर कर लेते हैं। 336 में 54 से यदि गुना करेंगे, 24 की 4 में 2, 4 तिया 12 2 12 2 14, 12 2 14 की 4 हाथ में 1, 4 तिया 12 1 13, 5 6 30 की 0 हाथ में 3, 5 तिया 15 3 18 की 8 हाथ में 1, 5 तिया 15 1 16, 4 4 11 की 1 हाथ में 1, 6 7 1 8 1 18 144। कितना आया, 18 144। इधर भी गुना करेंगे उतना ही आएगा, 6 24 की, हाँ 6 24 की 4 हाथ में 1, 6 दूना 12 2 14 की 4 हाथ में 1, 24 25 21, हाँ 18 144 आ गया। आप लोग एक बार देख लीजिएगा।
बस इसमें 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग एक बार गुना करके देख लीजिएगा सही है नहीं, थोड़ा सा हो सकता है गुना में मिस्टेक हो सकता है, और बाकी इसमें कुछ तो करना था नहीं। पहला क्या करना था, जो भी संख्या दिया रहेगा दोनों का एचसीएफ निकालना, एचसीएफ और एलसीएम निकालना, कौन सा, आवाज़ गुणनखंड की विधि से। इसको इरेजर कर देते हैं, इसका काम सॉरी यहाँ करना है इरेजर। बस पहला काम क्या है, एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना। एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए तो क्या करना, दो संख्याओं का गुणनफल का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल जो दिया रहेगा उसी को गुना करना है, और इधर एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ जो निकलेगा और एलसीएम जो भी निकलेगा उसका क्या करना, गुना करना, जो आएगा आंसर आ जाएगा। सेम तीनों क्वेश्चन में सेम वही करना था, वही कर दिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। इसमें सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, तो काफ़ी देर की वीडियो हो जाएगी, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। इससे अच्छा कि नेक्स्ट वीडियो में इसको देख लेंगे लेक्चर नंबर 2 में। तो ये था लेक्चर नंबर 1। तो आप लोग बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। लेक्चर नंबर 1 था, यहाँ लिख भी दिए हैं लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1। अगले क्लास में क्लास नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 कर देंगे, उसमें कि बाकी सारा क्वेश्चन देखेंगे, कोशिश करेंगे करने का। तो इसमें क्वेश्चन अच्छा खासा है, और उसके बाद लेक्चर नंबर 3 में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको ख़त्म कर देंगे जहाँ तक। और यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ईजी टू लर्न, ईजी टू लर्न, ईजी टू लर्न है। और आप लोग इंस्टा पे भी, इंस्टाग्राम फेसबुक यदि चलाते हैं वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आप लोगों को सपोर्ट मिलेगी। टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल और व्हाट्सअप पे मैसेज भी कर सकते हैं, जहाँ कि आप लोगों को सारी डाउट क्लियर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और जल्द से जल्द आप लोगों के बीच हम लोग ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो लाएंगे, हर चैप्टर का, मैथ का। और उधर राहुल सर आप लोगों को सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं डेली बाय डेली। आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सब वीडियो अपलोड है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।